अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको आपकी पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था आपकी हिंदी व्याकरण की किताब से। आज मैं उसके प्रश्न उत्तर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और ये प्रश्न उत्तर आप लोगों को अपनी हिंदी व्याकरण की किताब के अंदर करने हैं, हिंदी मधुप में नहीं। आपकी हिंदी व्याकरण की किताब अलग होगी और हिंदी मधुप की किताब अलग होगी। आपका पहला प्रश्न है इसमें, भाषा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है। इसका उत्तर है मौखिक भाषा जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। फिर है लिखित भाषा, जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, लिपि किसे कहते हैं। इसका उत्तर है भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, व्याकरण क्या है। इसका उत्तर है व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर है रिक्त स्थान भरिए। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। हिंदी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की गई। भाषा को व्याकरण व्यवस्थित करता है। फिर है इनके बारे में लिखिए। पहला, बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। मातृभाषा, बच्चा जो भी भाषा अपने माता पिता से तथा घर के अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। फिर है राजभाषा, देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। फिर है इन राज्यों की भाषाएं लिखिए। पहला, मणिपुर में मणिपुरी, बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, कश्मीर में कश्मीरी और पंजाब में पंजाबी। फिर है समझकर लिखिए। भाषा को लिखने का ढंग, लिपि। भारत की राजभाषा हिंदी। परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा। कार्यालयों में प्रयुक्त कामकाज की भाषा राजभाषा। ठीक है, ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है अच्छे से सफाई से और ये काम टाइम टू टाइम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।